लो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, बच्चों की डिमांड पे मैं कलाम एकेडमी के द्वारा प्रस्तावित वन लाइनर साइंस की सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, सबको ये वीडियो शेयर करना। ठीक है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपका टाइम ख़राब करे बिना मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चले आगे। इसमें पहली है दोस्तों घर्षण का क्रम। दोस्तों, घर्षण का क्रम क्या होता है? तो दोस्तों, घर्षण का क्रम सबसे पहले तो आता है आपका सीमांत घर्षण, फिर आता है सर्पी घर्षण और फिर आता है लोटनी घर्षण। ठीक है, मतलब सबसे प्रबल कौन सा होता है? सीमांत, और फिर उसके बाद में सर्पी और फिर लोटनी घर्षण। याद हो गया होगा दोस्तों। आगे है समुद्र में ज्वार भाटा। दोस्तों, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। इसमें एक चीज़ याद रखना, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में क्या आता है दोस्तों? ज्वार भाटा आता है। आगे है दोस्तों भारहीनता की स्थिति। दोस्तों, भारहीनता की स्थिति कृत्रिम उपग्रह में ही होती है, प्राकृतिक उपग्रह में नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक उपग्रह का क्या है, भार बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे भारहीनता की स्थिति नहीं हो सकती। दोस्तों, आगे है द्रव का घनत्व ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है हाइड्रोमीटर। कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोमीटर। आगे है दोलनी गति में चरम बिंदु और मध्य बिंदु पर वेग। दोस्तों, चरम बिंदु पर तो शून्य हो जाता है और मध्य बिंदु पर कितना होता है? मैक्सिमम। यही लिखा हुआ है, चरम बिंदु पर तो न्यूनतम और मध्य बिंदु पर कितना होता है? अधिकतम। आगे है वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे है दोस्तों संवेग। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोमीटर प्रति सेकंड। स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, क्या है? किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलता हूँ मैं। आगे दोस्तों संवेग के बाद में है अपना विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आप जानते हो, एम्पियर। दोस्तों, कूलाम पर सेकंड के बराबर होता है एम्पियर, कूलाम पर सेकंड के बराबर। ठीक है, आगे है रॉकेट परीक्षण। रॉकेट परीक्षण किस पर आधारित है? न्यूटन के कौन से नियम पे? तीसरे नियम पे। दोस्तों, इसके साथ साथ ही यह संवेग संरक्षण के नियम पर भी आधारित है। किसके ऊपर? संवेग संरक्षण के नियम पर भी आधारित है। आगे है, कौन सा है आगे दोस्तों? कंबल पर डंडे के प्रहार से धूल के कण, स्थिर अवस्था का जड़त्व। याद रखना इसको। आगे है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगता है दोस्तों। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या बोलता है? भिन्न भिन्न वस्तुओं पर बल का मान समान रहता है, लेकिन दिशा क्या होती है? विपरीत। आगे है एक न्यूटन। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की घात 5 डाइन के बराबर। ये एग्जाम में आ चुका दोस्तों। साथ ही साथ और किसके बराबर होता है दोस्तों? 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, आगे है चलती कार में निहित ऊर्जा। चलती कार में निहित ऊर्जा कौन सी है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। इंपॉर्टेंट है, हाइट स्टार लगा लेना। आगे है एच ऊंचाई पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो एम जी एच, एम जी एच। आगे है दोस्तों डॉक्टरी तापमापी। कौन सी तापमापी? डॉक्टरी तापमापी। उसकी परास कितनी होती है दोस्तों? 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ध्यान रखना।
थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आगे प्रश्न गलत नहीं हो आपका। आगे है ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण। कौन सी वस्तुओं में? ठोस में। तो दोस्तों ठोस में तो किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा। और आगे है द्रव के अणु स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचरण करते हैं। तो दोस्तों किस विधि से करते हैं? ऊष्मा की संवहन विधि से करते हैं। आगे संवहन, रोशनदान, चिमनी, महासागरीय धारा आदि किस पर आधारित है? तो ये भी दोस्तों संवहन विधि पर आधारित है। कौन सी पर? संवहन विधि पर। आगे है निर्वात में ऊष्मा का संचरण। तो किसके द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा इसका यही लगा, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा कौन से गैस की होती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन की। सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा कौन सी गैस की होती है? हाइड्रोजन की। ठीक है। आगे है दोस्तों अपना प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण किस पर आधारित है? दोस्तों प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित है। किस पर? तरंग प्रकृति पर। आगे है अवतल दर्पण में बिंदु की स्थिति फोकस पर है। फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा और बड़ा बनेगा। दोस्तों बड़ा भी कितना? बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है। आगे है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में प्लस आता है दोस्तों और लेंस सूत्र में माइनस। तो 1/v प्लस 1/u ये आपका क्या है दोस्तों? दर्पण सूत्र। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, पूरी कोशिश की है पूरा एक्सप्लेन करने की। आगे है अपवर्तन के उदाहरण। दोस्तों तारों का टिमटिमाना, पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, सूर्योदय से कुछ समय पहले व सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना, ये सभी किसके उदाहरण है दोस्तों? अपवर्तन के। आगे है आकाश का नीला रंग। ध्यान रखना अपवर्तन मत करके आ जाना, प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आगे है सामान्य सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। दोस्तों न्यूनतम दूरी पूछिए तो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछता तो अनंत कर देते, लेकिन इसने क्या पूछा है? न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आगे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। तो प्रकाशिक तंतु और मरीचिका घटना। प्रकाशिक तंतु और मरीचिका घटना किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है। आगे है वर्ण विक्षेपण में माध्य रंग। वर्ण विक्षेपण माध्य रंग कौन सा होता है? पीला। दोस्तों आप ये मत समझना ये VIBGYOR, इसमें तो दोस्तों अपना आएगा ग्रीन, लेकिन जो वर्ण विक्षेपण में है उसमें क्या आता है दोस्तों? पीला आता है। तो आपको पीला ही याद रखना है, अपनी ट्रिक मत लगाना, बुक में यही दिया हुआ है तो यही सही है। ठीक है। ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ, वो ट्रिक लगाओगे ग्रीन करके आ जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। NCERT में पीला माना है तो पीला ही करके आना है। ठीक है। आगे चले। आगे है दोस्तों अवतल लेंस। दोस्तों अवतल लेंस पूछा है। अवतल लेंस तो ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। तो सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनेगा? अवतल लेंस में और उत्तल दर्पण में, दोनों में। लेंस में माइनस आ जाएगा दोस्तों, 1/f = 1/v - 1/u। दर्पण में प्लस और लेंस में माइनस। ध्यान रखना लेंस की क्षमता का मात्रक दोस्तों P = 1/f, और ये मात्रक किस में होता है? डायप्टर में। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो फोकस है वो हमेशा मीटर में लेनी है। किस में लेनी है? मीटर में। ध्यान रखना फोकस को हमेशा मीटर में लेना है। आपको सेंटीमीटर में देगा लेकिन आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, वरना प्रश्न गलत हो जाएगा। आगे है निकट दूरी के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों निकट अवतल। निकट अवतल ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य। दोस्तों निकट तो अवतल कर देना, दूर उत्तल कर देना। निकट अवतल दूरो उत्तल, निकट अवतल दूरो उत्तल। आगे है आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक। तो दोस्तों आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? 1/t, यानी कि 1/सेकंड। ये मत करके आ देना, गलत हो जाएगा। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक केवल सेकंड होता है। क्या होता है? केवल सेकंड। ठीक है।
1/t 1/s ऐसे मत करके आ जाना। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड। आगे है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक समय अंतराल 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड भी अपन इसको लिख सकते हैं। आगे है श्रव्य तरंगों का परास, वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। आगे हवाई अड्डों पर धुंध दूर करने के उपयोग में आने वाली तरंगे दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे, जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे पराध्वनि तरंगों के उपयोग धातु के ब्लॉकों को, दरारों को, अन्य दोषों का पता लगाने में, सर्पिलाकार नली, विषमाकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि को साफ करने में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी व अल्ट्रासोनोग्राफी में गुर्दे की छोटी पत्थरी को बारीक कणों में तोड़ने में। ठीक है। आगे है एक समान पराध्वनि उत्सर्जित समुद्र जल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है और उसकी चाल है 1531 मीटर प्रति सेकंड। तो जहाज की दूरी बताओ दोस्तों। आपको पता होगा 2D = V क्रॉस T। तो D कितना आ जाएगा? V क्रॉस T/2। तो इसका आंसर आएगा 2618 मीटर। 2D = V क्रॉस T और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2618। आंसर ध्यान रखना, 2618। आगे है सोनार द्वारा मापन होता है। आया हुआ क्वेश्चन है। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल माप करने में 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। संख्या पूछ रहा है, कोई मात्रक नहीं आएगा। संख्या कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18। दोस्तों प्रश्न है अमीटर और वोल्टमीटर परिपथ में कैसे लगे थे? अमीटर तो श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर समांतर क्रम में। एमीटर तो श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर समांतर क्रम में। आगे प्रतिरोधकता का मात्रक। दोस्तों प्रतिरोधकता का मात्रक होता है आपका ओम × मीटर, जिसे आप बोलते हैं मो। क्या बोलते हैं? मो। ओम × मीटर, जिसे क्या बोलते हैं? मो। आगे है दोस्तों अर्धचालक में प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। तभी तो अर्धचालक ताप बढ़ाने पर चालकता की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है? घट जाता है। आगे है एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगे है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक ऊर्जा का है दोस्तों किलोवाट हावर। किलोवाट हावर। और इसे ही क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। दोस्तों अपन को कंफ्यूजन करने के लिए किलोवाट पर हावर देता है, जो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, तीनों गुना में आएंगे और किलोवाट हावर आएगा। और 1 किलोवाट हावर में कितना होता है? 36 × 10⁵ जूल। दोस्तों इसे अपन यूं भी लिख सकते हैं 3.6 × 10⁵ जूल। दोनों सही है। ठीक है। 36 × 10⁵ भी सही है और 3.6 × 10⁵ भी सही है। कोई दोस्त कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्यूज तार किसका बनाता होता है दोस्तों? तो कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर, जिंक और टिन। ठीक है। कॉपर, जिंक और टिन। याद हो गया होगा, 2-3 बार बोल रहा हूँ, कॉपर, जिंक और टिन। आगे है दोस्तों कोई विद्युत 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है जिसमें धारा 0.50 एम्पियर की है, तो शक्ति का मान बताओ दोस्तों। P = VI। तो 22 को 0.5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 110 वाट। आशा करता हूँ याद हो गया होगा। आगे एक और है दोस्तों, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो आवेश का मान ज्ञात करो दोस्तों। Q बराबर होता है IT। तो 0.5 × 10 × 60, क्योंकि 10 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 10 मिनट में 600, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 300 कूलाम। कितना? 300 कूलाम। आगे है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। एक तो होता है वेबर, एक होता है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। वेबर या टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। आगे चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो लोहा, कोबाल्ट और निकल। 8th क्लास में है ये, इसको अपन याद करते हैं फेकोनी। याद रखना, फेकोनी।
फेरस, कोबाल्ट और निकल। फेरस, कोबाल्ट और निकल। फेकोनी, 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 3-4 बार बोलना फेकोनी। ठीक है। आगे है चुंबकीय अधिकतम आकर्षण बल कहाँ पे होता है दोस्तों? सिरों पर यानी ध्रुवों पर। कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर। एक्स किरणों की खोज किसने की थी दोस्तों? रोंटजन ने, विलियम रोंटजन ने। आगे है एक्स तरंगदैर्घ्य कितनी होती है एक्सरे की? तो 0.01 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम। कितनी? 10 एंगस्ट्रम, मतलब 10 की घात 8 से 10 की घात -9 तक। ठीक है। आगे है एमआरआई का पूरा नाम, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे है एएलयू, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे है दोस्तों लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है, तो डॉट प्रति इंच में डीपीआई में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे है विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कंप्यूटर को जोड़ने का माध्यम कौन सा है दोस्तों? तो इंटरनेट जाल। आगे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र, जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। आगे अरुण और शुक्र ग्रहों की अपेक्षा अरुण व शुक्र ग्रहों अपने अक्ष पर परिभ्रमण की दिशा क्या होती है दोस्तों? तो इनके परिभ्रमण की दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर, और बाकी जो ग्रह होते हैं उनकी होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। मतलब पृथ्वी की पूछे तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। और अरुण और शुक्र की पूछे तो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि पृथ्वी के विपरीत। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों मैं भौतिक विज्ञान का तो मैंने डाल दिया है, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और आगे आप रीट के बाद में 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, उसके लिए राजस्थान के जीके में इसमें अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।